हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि 29 नवंबर से पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट हो गया है। 23 दिसंबर तक ये चलेगा। 26 बिल वहां पे पेश होंगे, जिसमें से एक है डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल है ये। देखिए, पहले इस बिल का नाम था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, लेकिन इसके लिए जो कमेटी बैठाई गई थी, ज्वाइंट कमेटी ऑफ जो पार्लियामेंट थी, जिसके पास इसका पूरा ड्राफ्ट था, उसने इसमें नॉन पर्सनल डेटा से जुड़ा हुआ प्रोविजन भी ऐड कर दिया। तो उसके बाद ये बिल क्या कहलाने लगा? डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 कहलाने लगा। और अगर ये पास हो जाता है तो ये कहलाएगा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2021। डेटा से आप क्या समझते हैं? आप इंटरनेट पे जो भी करते हैं, आप किसी को मैसेज करते हैं फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, आप कुछ सर्च करते हैं, तो ये सारा क्या हो गया? आपका डेटा ही हो गया। पर्सनल डेटा क्या हो गया? ऐसा डेटा जिससे कि आपकी पहचान होती है। आपका नाम, आपका पैन हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, इससे आपकी पहचान होती है कि आपका नाम ये है। ये पर्सनल डेटा हो गया। और वो सभी डेटा जो कि पर्सनल डेटा के अंदर नहीं आते हैं, वो नॉन पर्सनल डेटा कहलाते हैं। जैसे कि गूगल के पास एक पर्टिकुलर रोड में कौन से वाहन ज़्यादा चलते हैं, 2 पहिया वाहन ज़्यादा चलते हैं, 3 पहिया वाहन ज़्यादा चलते हैं, इसकी जानकारी होगी, गूगल मैप के थ्रू वो कलेक्ट करता होगा। तो ये क्या हो गया? नॉन पर्सनल डेटा हो गया। उसके बाद जोमेटो के पास ये जानकारी होगी कि एक पर्टिकुलर एरिया में कौन से खाने को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सब नॉन पर्सनल डेटा हो गया। और इसको ही यहाँ पे ये जो पहले पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था, उसमें ऐड कर दिया गया, जिसके बाद ये क्या बन गया? डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 बन गया। इसके अंदर कौन कौन से प्रोविज़न है, इसके बारे में तो हम अच्छे से बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 लाया क्यों गया है, क्यों उसको ड्राफ्ट किया गया था। देखिए, अभी तकरीबन हमारे देश में 800 मिलियन यानी कि 80 करोड़ इंटरनेट यूज़र हैं। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे देश में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, आईटी एक्ट जो 2000 है, उसमें इन सब के बारे में कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं है। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारे देश में जो आईटी एक्ट है वो उसको मैच नहीं कर पा रहा है। इवन आईटी एक्ट में इंटरनेट और स्मार्टफोन जैसे वर्ड का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये बिल्कुल भी ये कैपेबल नहीं है हैंडल करने के लिए जो बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी है। और आजकल के ज़माने में जो कंपनीज़ हैं, अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके द्वारा बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखा जा रहा है, वो भी बिना हमारे कंसेंट के किया जा रहा है। और जब डेटा जो है लीक हो जाता है, तब उनका मानना रहता है कि हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ही ठीक करने के लिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को क्या घोषित कर दिया? एक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया और भारत सरकार को कह दिया कि आप इसके ऊपर एक कानून लेके आइए। उसके बाद एक कमिटी को इस्टेब्लिश किया गया जस्टिस BN श्री कृष्णा की अध्यक्षता में, और उसके बाद जो है इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। 2019 में पहली बार इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद फिर इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया था, और तब से लेकर के अब तक जो है ये स्टैंडिंग कमेटी के पास ही था। इसमें बहुत सारे बदलाव वगैरह भी हुए हैं। अभी जो फाइनल ड्राफ्ट आया है, उसमें सबसे पहली बात तो डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के कही गई है कि जितने सारी भी कंपनी है, उनको जो भी डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो डेटा उन्होंने ऑलरेडी बाहर भेज दी है, जो सेंसिटिव और क्रिटिकल डेटा है, उनको एक टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के अंतर्गत उनको वो सारा डेटा भी बाहर देश से इंडिया में लाना पड़ेगा। अब सेंसिटिव डेटा क्या हो गया? आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया, आपका अकाउंट नंबर वगैरह, आपका हेल्थ से जुड़ा हुआ जानकारी हो गया, आपका यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ हो गया कि आप किस धर्म में विश्वास करते हैं, आपका कास्ट हो गया, आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये सब बेसिकली क्या हो गया? एक आपका सेंसिटिव डेटा हो गया। और क्रिटिकल डेटा क्या हो गया? वो सभी डेटा जिससे कि हमारे देश को की जो इंटीग्रिटी है, हमारे देश की जो सुरक्षा है, उसको हार्म पहुंचता है। मिलिट्री से जुड़ा हुआ कुछ डेटा हो गया, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ कुछ डेटा हो गया। तो यहाँ पे सेंसिटिव और क्रिटिकल डेटा जो भी कंपनियों के द्वारा बाहर में स्टोर कराया गया है, उनको इंडिया लाना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे ये लिखा गया है। दूसरा चीज़ यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए है। दूसरा जो प्रोविज़न है, इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया को जो अभी मीडिया इंटरमीडिएरीज हैं, उनको पब्लिशर घोषित कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा? वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उनके वेबसाइट पे कौन कौन से कंटेंट जो है उसको पोस्ट किया जा रहा है। अब अभी क्या होता है? सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज क्या हो गए? फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह हो गए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया, एक ऐसा वेबसाइट हो गया जो क्या करता है? हमारे मैसेज को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। और यहाँ पे ये जो आपका इंटरमीडिएरीज होते हैं, इनका बेसिकली ये काम नहीं होता है कि इनके वेबसाइट पे जो कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है उसको वो सेलेक्ट करके
आने आगे बढ़ने दे, उसको वो जो खराब है उसमें उसको हटा दे, ये काम इसका नहीं होता है, ठीक है। और इसी की वजह से ये लोग हमेशा बच जाते हैं। कभी भी अगर कुछ फेक घटना सामने आती है, कभी भी अगर इनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगता है, तो ये लोग कह लेते हैं कि ये काम तो हमारा है ही नहीं। और इसी की वजह से यहाँ पे क्या कहा गया है कि इनको जो है वो पब्लिशर घोषित कर दिया जाएगा। पब्लिशर क्या होता है बेसिकली, जिसका कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसके वेबसाइट पे जो भी कंटेंट वो पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तीसरा प्रोविज़न इसमें ये है जिसके लिए सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं। तीसरा इसमें ये कहा गया है कि सरकार कभी भी किसी भी एजेंसी को इस पूरे कानून के अंतर्गत बाहर कर सकती है, इस पूरे कानून से बाहर रख सकती है। मतलब कि कभी भी अगर उनको लगा ऐसा कि पब्लिक ऑर्डर में देश की सोवरेनिटी में, अगर किसी देश के साथ हमारा रिश्ता को अच्छा बनाने में या फिर सिक्योरिटी के लिहाज से वो किसी भी डेटा का इस्तेमाल कर सकती है बिना किसी कंसेंट, जिसको लेकर के सरकार के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पे इल्ज़ाम लग रहे हैं और इस बिल को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है नॉन पर्सनल डेटा को लेकर के। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारत सरकार जो डेटा फ्यूडिशरीज हैं, यानी कि फेसबुक, गूगल, जिनके पास भी हमारा डेटा है, उनसे वो कभी भी नॉन पर्सनल डेटा जो है वो मांग सकती है, ये यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि हमारे देश में एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगा जो पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा के लिए जो भी कानून है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, और इस अथॉरिटी के अंदर एक चेयरपर्सन होगा और 6 मेंबर होगा। अब यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा के लिए अलग से कानून होना चाहिए, लेकिन सरकार ने यहाँ पे एक साथ कानून लिया है। उसके अलावा यहाँ पे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के बारे में कहा गया है। आपको पता होगा कि अगर आपको क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करना है, किसी दूसरे देश में किसी दूसरे देश के ब्रांच में पैसा भेजना है, तो आपको यहाँ पे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए कहा गया है कि हमारा एक अपना जो है इस तरीके का एक सिस्टम होगा जिससे आसानी से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट किया जा सकता है और लोगों की जानकारी जो है फाइनेंस से जुड़ी हुई वो सेफ रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे डेटा ब्रीच रिपोर्टिंग को लेकर के कहा गया है। अभी तक हमारे देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिससे अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की डेटा ये हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए कि उसका डेटा लीक हो गया, तो उसके पास कोई भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जा कर के वो कंप्लेन कर सकता है। तो यहाँ पे कंपनियों के लिए मैंडेटरी बना दिया गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उन्हें जो नेशनल अथॉरिटी होगी उसको 72 घंटा के अंतर्गत ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को भी कहना पड़ेगा ताकि वो कुछ अपना लीगल स्टेप उठा सके। तो यही सब थे इस बिल के अंतर्गत प्रोविज़न। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।